अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1049वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अक्सर मैं आप लोगों को लिंक्स भेजते रहता हूँ जिसके अंदर पासपोर्ट बनाने का तरीक़ा है, पासपोर्ट के पुलिस वेरिफ़िकेशन का तरीक़ा है, इसी तरीक़े से मुल्कों का सफ़र किस तरीक़े से करना है, किस मुल्क का वीज़ा कैसे हासिल करना है, ऐसी बहुत सारी जो है उसके अंदर जनरल नॉलेज होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है, इस्लामी जो चैनल है इस्लाह मुआशरा का, जो मेरे नाम से है, मौलाना अकबर हाशमी के नाम से, तो उस चैनल पे अक्सरियत हमारे ईमान वाले भाइयों की है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ कि आपकी मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो चैनल है वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब पहुंच चुका है, यानी उसके जो सब्सक्राइबर्स है, और तकरीबन जो है 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर विज़िट भी अब तक कर ली है। तो ये अल्लाह का करम है, एहसान है, और साथ में ही आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो चैनल है मौलाना अकबर हाशमी, इसके ऊपर हम सिर्फ़ जो हमारी दीनी लाइन की चीज़ें हैं, मसाइल है, कुरान की तफसीर है, जुमा का बयान है, वो सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, और अक्सर हमारे ईमान वाले भाई ही हमारे साथ में इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। अब हमने ये सोचे कि भाई हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, उन लोगों को भी पहले अपने से जोड़ना है, अपने से क़रीब करना है, और उसके बाद में अपने जो कॉमन मुद्दे हैं जो दोनों से रिलेटेड है, जो हमारे मुल्क के बारे में है या दुनिया के हालात के बारे में है, या हम अपना कोई मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो चैनल में अगर वो लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए रहेंगे और उसके अंदर अब हम जब कोई मैसेज डालेंगे तो वो सब लोगों को कॉमनली पहुंचेगा। अब उस मैसेज, अगर उस चैनल का नाम हम कोई दीनी चैनल या इस्लामी चैनल रखते हैं तो फिर वही होगा कि सिर्फ़ मुसलमान उससे जुड़ेंगे, और बिरादरान वतन जो है उनको लगेगा कि भाई ये मुस्लिम समाज का कोई रिलीजियस चैनल है। इसके लिए हमने नया जो चैनल बनाया है उसका नाम पीस मैसेंजर रखा हुआ है। यूट्यूब के सर्च में आप जाएंगे, पीस मैसेंजर आप सर्च करेंगे तो हमारा जो चैनल है उसके ऊपर हमने तस्वीर रखी हुई है हमारे इंडियन रेलवे की। तो हमारी इंडियन रेलवे की फ़ोटो अगर उसके ऊपर है पीस मैसेंजर पर, तो समझ जाइए कि वो हमारा चैनल है। तो वो चैनल हमने इस मकसद से बनाए थे। तो मैं उस पर जनरल इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जितने लोगों ने मौलाना अकबर हाशमी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो हमारे पीस मैसेंजर चैनल को भी सब्सक्राइब करे, ताकि यूट्यूब जो है हमारे उस चैनल को भी अहमियत दे। तो फिर हमारी जो नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन की बातें हम उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, वो सारी बातें ऊपर के ऊपर आया करेंगी तो हमारे बिरादरान वतन तक भी पहुँचेंगी। फिर उनकी एक बड़ी तादाद जब हमारे साथ में जुड़ेंगी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम उन तक भी पहुँचाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की इजाज़त से कि उस चैनल के ज़रिए से हम उन तक हमारी बातें ज़रूर पहुँचाएँगे। अब जो मुद्दा और जो मसला आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मैंने उसके ऊपर जो है एक लिंक, मतलब एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ कि इंडिया से सिंगापुर तक बाय लैंड, यानी ज़मीन के ज़रिए से, बाय रोड आप कैसे सफ़र कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ हूँ। अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया से सिंगापुर तक हम कैसे वहाँ तक सफ़र कर सकते हैं। तो कल इतवार के दिन हमारे कुछ अज़ीज़ दोस्त मिले, उन लोगों ने ये सवाल किए, बोले मौलाना उसका फ़ायदा क्या है, मतलब आपने जो मालूमात दिए, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसका फ़ायदा क्या है कि इंडिया से सिंगापुर तक जो बाय रोड आपने बताया कि इस तरीक़े से जाना है, सफ़र करना है, तो उससे फ़ायदा क्या है हमको। हालांकि मैं उस टॉपिक के ऊपर सबक आप लोगों की खिदमत में भेजने ही वाला था कि भाई उसका मकसद क्या है, लेकिन चूँकि ये ज़ीशान अय्यूब और सौरभ द्विवेदी का मसला दरमियान में आया तो मुझे लगता हमारे तकरीबन 3-4 सबक उसमें निकल गए। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आग लगी हुई है वो सबक हमारा पेंडिंग है। इसी तरीके से झारखंड के अंदर और तमिलनाडु में भूख की शिद्दत की वजह से, जैसे झारखंड में वो बेचारे ने ज़िंदा कबूतर खा लिया और तमिलनाडु में एक औरत को अपने बाल बेचना पड़े,
ये सारे हमारे टॉपिक जो है ये अभी पेंडिंग में है, मैं इनको लेने ही वाला था, तो फिर ये तकाज़ा आ गया। तो मैंने सोचा कि आज जो है आप तमाम लोगों को ये बताऊं कि भाई हमने वो सबक आपको क्यों भेजा और उससे आप लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम इंडियंस जो है, इंडियंस हम जो कमाते हैं, मुझे आप बताइए वो हमारा जो कमाया हुआ है वो हम कहाँ पे ख़र्च करते हैं। अब अगर आप गौर व फ़िक्र करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, हम ख़र्च करते हैं शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा, मतलब उसी को हम मकसद बनाते हैं, इतना सीरियस लेते हैं उसको, लड़का लड़की देखने से लेकर रिश्ता जमने तक, यानी रिश्ता जो जमता है हमारे यहाँ पे उसको रस्म कहते हैं, बहुत सारी जगह पे उसको मंगनी कहते हैं, बहुत सारी जगह उसको साखर पुड़ा कहते हैं। तो खाली साखर पुड़े में ऐसी भी हमने साखर पुड़े, मंगनी और रस्म की रसूमात देखी है जहाँ 10-10 हज़ार लोगों को दावत दी गई, अभी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, सिर्फ रस्म अदा की जा रही है। पानी की तरह से वहाँ पे पैसा बहाया जा रहा है, बड़े बड़े लीडर के वहाँ पे सत्कार हो रहे हैं। बहरहाल तो मुझे बताना ये है कि हम इतना अहमियत देते हैं, ज़िंदगी भर की कमाइयाँ शादियों में लगाते हैं। उसके बाद में शादी है, वलीमा है, वलीमे के नखरे है, वलीमे की शेरवानी अलग है, शादी की अलग है, वलीमे का हार अलग है, शादी का अलग है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हॉल वगैरह वगैरह, खाना पीना। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर बाज़ औक़ात तो हम अपनी ज़िंदगी भर का सरमाया उसमें लगा देते हैं, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि कर्ज़ा लेते हैं ऊपर से, और कर्ज़ा लेकर भी जो है उसमें लगा देते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि भाई आपने इतना कमाए ज़िंदगी भर और एक 3-4 दिन के प्रोग्राम के अंदर वो पूरा पैसा आपने लुटा दिए, तो आपकी अपनी जान को उससे मिला क्या? मतलब भाई आप जो है अपने आप को इतना मेहनत में लगा रहे हो, अपने आप को खपा रहे हो, इतनी मशक्क़त आप कर रहे हो, तो आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है उसको उससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है उसके ज़रिए से। तो हमारा इंडियंस का यही प्रॉब्लम है, हमारी पूरी ज़िंदगी भर की जो कमाई रहती है वो सब इसी तरीक़े के दिखावों की चीज़ों में ख़र्च हो जाती है। अब आते हैं हम दुनिया के दूसरे लोगों के ऊपर, दुनिया के दीगर कौमों से हम कंपेयर करते हैं अपने आप को। ये अंग्रेज़ लोग, अमेरिकन और यूरोपियन और उसके अलावा अरब है, ये बहुत सारे जो है ना, अब इनकी ज़िंदगियों को आप देखेंगे तो ये अपने ज़िंदगी का जो कमाते हैं वो अपने आप पर लगाते हैं। भाई मैं अपने आप को कैसे फ़िट रखूं, मैं अपने आप को कैसे मेंटेन रखूं, मैं अच्छे से अच्छा कैसे पहनूं, मैं अपने जिस्म को राहत कैसे पहुंचाऊं। तो मेरे पास में एक अच्छे से अच्छी गाड़ी होना चाहिए, मैं आराम से इत्मीनान से सफ़र कर सकूं उसके अंदर। मेरी फैमिली के लिए एक मेरे पास में अलग से गाड़ी होना चाहिए। घर मेरा इतना आरामदेह होना चाहिए कि मेरे घर के अंदर जो है किसी फ़र्द को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। तो इसीलिए वो लोग, जैसा मैंने 2 दिन पहले का एक वाक़या बताया कि एक बाइक को जो है चैन कवर नहीं होने की वजह से बुर्का उसमें अटक गया, आपा जान नीचे गिर गए। ये हमारा हाल है कि हम 100 रुपये 50 रुपये के रिक्शे को फजूल खर्ची समझते हैं, और दूसरी तरफ दिखावे की उसी चीज़ पर, जैसा मैंने उसमें बताया था मेहंदी के डिज़ाइनों पे 5-500 मैंने उसमें कहा, बाद में मुझे पता चला कि 5-5 हज़ार रुपये उसके ऊपर ख़र्च होते हैं। बहरहाल तो हमारा हाल ये है, ये चीज़ों को हम ज़िंदगी समझते हैं, लाइफ समझते हैं, और हमारे कंपैरिजन में ये जो लोग हैं दुनिया भर के, जापान के, कोरिया के, चाइना के, ये बाकी जो लोग हैं यूरोप के, अमेरिका के, वो अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं और एकदम आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं दुनिया भर के अपने टूरिज़म के ऊपर। हमारा हाल ये है, शादी हो के हज़रत के 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, ज़िंदगी में कभी तौफ़ीक़ नहीं मिली अपने शहर के गार्डन में ले जाने की। महाबलेश्वर, खंडाला, ऊटी, शिमला, मनाली, कुल्लू, माथेरान बहुत दूर की बात हो गई है। ये तो बहुत आला ऊंचे दर्जे की बात हो गई। शादी हो के 10 से 15 साल हो चुके हैं, 20-20 साल हो गए हैं, कभी शहर के अपने गार्डन में नहीं लेकर गए, कभी किसी रेस्टोरेंट के अंदर अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को खाना खिलाने नहीं लेकर गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ख़ुद की एक शरीयत घड़ी हुई है, जो इनकी अपनी घड़ी हुई शरीयत के एतबार से फैमिली के साथ रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाना वो हराम और नाजायज़ है।
इसी तरीक़े से फैमिली को बाहर घुमाना और लेकर जाना, ये भी उनके नज़दीक हराम है, नाजायज़ है। इसलिए वो बेचारी जिसकी शादी होकर आई थी उसको लाए थे बेचारी को निकाह करके, लेकिन नौकरानी से बदतर उसकी हालत हो चुकी है। पूरी ज़िंदगी तो सास ससुरों की खिदमत में चले गई, बच्चे पैदा हो गए, अब बच्चों की खिदमत में चली गई। अब बच्चों के शादियों का वक्त आएगा, पोतरे नवासे नाती पैदा होंगे, बाद में बेचारी की पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत में, उनकी फालियाँ बदलने में लग जाएंगी। मतलब ये है, ज़िंदगी जो है ज़िंदगी उसको समझा ही नहीं है हमने। तो वो जो लोग हैं, मेरा एक दोस्त है, अरब दोस्त है, ओमानी है, तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले उसका फ़ोन भी आया था। तो उसने मुझे एक मुल्क में उसके साथ चलने के लिए कहा, तो मैं बोला नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा ज़रा मसरूफ़ हूँ, काम कर रहा हूँ अभी जहाँ पे, तो वहाँ से परमिशन मिलना मुश्किल है। तो मेरी हमेशा उससे बातचीत होते रहती है। तो वो मुझे अक्सर ये चीज़ बताता है कि उसकी फ़ैमिली के साथ में वो तकरीबन थाईलैंड जो है 10 से 15 मरतबा जा चुका है, मलेशिया जो है कम से कम 10 से 15 मरतबा जा चुका है, और उसने बताया कि स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी वगैरह भी 4 से 5 मरतबा पूरी फैमिली के साथ, बीवी बाल बच्चों के साथ। तो मैं बोला यार तुम लोग इतना घूमने के लिए जाते हैं? बोले हम लोग घूमने के लिए नहीं, हमारी तरतीब ये होती है, साल में मुझे 3 से 4 छुट्टियां रहती ही है, उसमें मैं और 2-4 छुट्टियां ऐड करता हूं। पहले से हम लोगों का प्लान होता है, रमज़ान की ईद की नमाज़ पढ़कर हमारा सबसे पहला काम यही होता है। बोले हमारा ही नहीं, हमारे मुल्क में तकरीबन 50% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं रहती। जैसे हमारे यहाँ पे ईद दिवाली के टाइम पे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों का हाल होता है, वैसे वहाँ के एयरपोर्टों का हाल होता है, क्योंकि सब अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया घूमने के लिए जाते हैं। तो फ़ायदा क्या है इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो जहन है, जहन आप जो है कुएं के जो मेंढक बन के बैठे हुए हैं, पूरी ज़िंदगी ये चौक से वो चौक, 2 चौकों के बीच में जो गुज़र रही है, और उसी को इंसान पूरी दुनिया समझ रहा है। तो इंसान उसके बाहर निकलता है वो कुएं के, तो उसको पता चलता है दुनिया कैसी है, दूसरे मुल्कों में मुसलमान कैसे रहते हैं, अलग अलग मसलकों की मुसलमान कैसी नमाज़ पढ़ते हैं, मलेशिया के अंदर मस्जिदों के अंदर कैसे नमाज़ पढ़ी जाती है, मस्तूरात के नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम वहाँ के हर मॉल के अंदर किस तरीक़े से उन्होंने मर्द औरतों के लिए अलग अलग इंतज़ामात किए हुए हैं, मुसलमानों का वहाँ पे कल्चर कैसा है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में आप जाते हैं तो आपको पता चलता है, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, आप ब्रॉड माइंडेड बनते हो। क्योंकि जब तक बॉडी में इंसान रहता है ना, वो वही रहता है, वो चाय 5 रुपये वाली और समोसा जो है 2 रुपये वाला, और रिक्शे से काहे को जाने करे, बोले बहुत पैसे लगते, अपना पीएमटी की बस है ना 10 रुपये में रेलवे स्टेशन छोड़ती, बोले वो फिर उसको लटक के जाएंगे, अपन रिक्शे में नहीं जाने का अपने को। तो ये जो सोच रहती ना, ये अपनी सोच, हालांकि करोड़पति है, लखपति है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बखील और कंजूस जो बन के बैठे हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है, जब दुनिया देखता है इंसान तो उसको पता चलता है लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका खाना पीना कैसे होता है, लोग अपने ऊपर कैसे खर्च करते हैं, तो वो ब्रॉड माइंडेड बनता है। तो इसके लिए हमने वो तरतीब बनाए कि भाई आप अगर जो है दूसरे मुल्कों को भी जाना चाहते हैं, अगर प्लेन से नहीं जाना है, वो आपको महंगा गिरता होगा, कोई बात नहीं है, आप अगर रोड से भी जाना चाहे तो आप कई मुल्क घूम सकते हैं रोड से, जो इंडिया के अड़ोस पड़ोस में है। और मेरा जो दूसरा मकसद है, वो ख़ास तौर पे जो मैंने उस सबक के ज़रिए से, उसमें ख़ास एक मकसद मेरा ये है, जो लोग दावत व तबलीग के काम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी जो अड़ोस पड़ोस के मुल्कों के अंदर जो आलमी इज्तिमा होते हैं, वहाँ पे हमारे बड़े पहुँचते हैं, फिर दुनिया भर के जो अकाबिर है, ज़िम्मेदारान हैं, जो हिंदुस्तान नहीं आ सकते वीज़ा वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, उन मुल्कों के इज्तिमात में, जैसा पिछले साल मैं अपनी फ़ैमिली के साथ में मलेशिया के सफ़र पर था, अल्हम्दुलिल्लाह हमको वहाँ के पुरानों का 3 दिन का जो जोड़ था वो मिल गया, उसमें हमारी शिरकत हुई। अब हमने वहाँ पे ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों से, अकाबिर से मुलाकात की, और ऐसे मुल्कों के अकाबिर और बुज़ुर्ग वहाँ पे पहुँचते हैं, बेचारे इंडिया नहीं आ सकते वो, तो वहाँ पे आप उनसे मिल सकते हैं, उनके बयानात सुन सकते हैं, उनके मजलिसों में शिरकत कर सकते हैं। फिर आपको भी पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके काम करने का नहज कैसा है, उनमें तवाज़ो कितना है, उनमें आजिज़ी कितनी है। जैसे हमारे यहाँ पे जो है 1-2 चिल्ले लग गए, उसके बाद खांधे पे 4 मीटर का रुमाल डाल के जैसे आदमी अपने आप को अकाबिर समझता है, अपने आप को ख़वास में समझने लग जाता है,
अपने आप को जो है मुसाफा भी करेगा तो खाली उंगलियों से, पूरा हाथ मिलाने में इसको क्यों, अब अकाबिर बन गया ना, ये अकाबिर बन गए हुआ है अब ये। तो ये जो अकाबिर पना हमारे यहाँ पर आता है ना, तो उसको एहसास होता है कि वहाँ पे मुल्कों के ज़िम्मेदार, उनके अंदर कैसी सादगी, कैसा तवाज़ो, कैसी आजीज़ी, कैसी खाकसारी, कैसी इनकी सारी, बड़े बड़े लोग जो वहाँ पर आते हैं 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में और कारों में बैठकर, वो भी इज्तिमा के अंदर आकर किस खाकसारी के साथ में खिदमत को अंजाम देते हैं और कैसे अपने आप को निछावर कर देते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे जाकर देखने के लिए मिलती है। तो फिर अपने अंदर भी जो है ना नरमी पैदा होती है, फिर अपने अंदर का भी वो अकाबिर पना जो रहता, 4 मीटर रुमाल खांदे पे डाल के जो पैदा हो गए हुआ रहता, उसके अंदर कमी वाक़ई होती है। तो इसके लिए हमने वो सबक आप लोगों को भेजा, भाई आप भी जो है इस तरीक़े से देखो, अल्लाह ताला ने दुनिया में एक मर्तबा ही पैदा किया है, दूसरी बार तो आने वाले नहीं हैं। तो आप अगर जा सकते हैं तो जाइए और अतराफ़ के मुल्कों को एक्सप्लोर कीजिए और इज्तिमात में भी शिरकत कीजिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।